बंधुओं, एक कहावत है, नेकी कर और दरिया में डाल। लेकिन ये जो आजकल वातावरण चल रहा है, इसमें कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं। वो कहते हैं नेकी करने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह तो मुझे बड़ा अटपटा सा लिखा मिला, नेकी कर और जूते खा। मित्रों, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा एक ऐसा अनुभव हुआ कि नेकी करना, उसका फल, उसका प्रभाव तत्काल मिलता है। मैं जब यात्रा आरंभ की तो मैं दिल्ली से लखनऊ गया। मेरा यात्रा का आरंभ मात्र था। लखनऊ जब मैं रेलवे स्टेशन पर उतरा तो मैंने देखा प्लेटफार्म पर एक बच्ची, शायद 3-4 साल की होगी, ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसको कोई संभालने वाला नहीं था। पास में ट्रेन खड़ी थी। मुझे लगा इस बच्ची का कोई अभिभावक आसपास नहीं है, कोई दुर्घटना हो सकती है। और मैंने उस बच्ची को उठाया, गोद में लिया और मैंने पूछा, बेटा तुम्हारे माता पिता कौन है? बच्ची केवल रोती रही। अब मुझे लगा मुझे बच्ची को ज़्यादा देर अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्ची मेरे गोद में रो रही है तो कोई आदमी मेरे ऊपर कोई भी संदेह कर सकता है। इसलिए मैं उस बच्ची को लेकर जहाँ रेलवे की घोषणा होती है, मैं उस कक्ष में गया और मैंने जाकर बताया कि ऐसे ऐसे ये बच्ची लावारिस हालत में प्लेटफार्म पर खड़ी रो रही थी, इसलिए घोषणा करवा दी जाए कि यदि किसी की बच्ची हो और वो सुने इस आवाज़ को तो आकर अपनी बच्ची को ले जाए। 2-3 बार घोषणा हुई तो रेलवे वालों ने कहा, जी अब हम बच्ची का क्या करें, आप बच्ची को लेकर बाहर खड़े हो जाइए, जिसकी होगी वो ले जाएगा। तब मैं इस बात से आश्वस्त हो गया कि रेलवे वाले मेरे साथ हैं, कोई मेरे ऊपर संदेह नहीं करेगा कि बच्ची को कहीं मैं चुरा के तो नहीं भाग रहा हूँ। थोड़ी देर में भीड़ लग गई, 15-20 लोग मेरे आसपास खड़े हो गए, लेकिन कोई सहायता करने की स्थिति में नहीं था। मैं बड़ी असमंजस में था कि अब मैं क्या करूं। तभी देखा एक युवक दौड़ता हुआ आया और उसने आकर बिना कुछ कहे झटक कर बच्ची को मेरे से छीनकर अपनी गोद में लेके वो मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? बोले, ये मेरी बेटी है। तुम कहाँ ले जा रहे थे इसे? मैंने बताया, ये कोई दुर्घटना हो सकती थी, इसलिए मैं इसको गोद में लेके खड़ा हूँ ताकि कोई भी आदमी इसको ले जाए और रेलवे से घोषणा करवाइए। वो आदमी मुझे खड़ा खड़ा देखता रहा, कहा कुछ नहीं और धीरे से चल दिया। उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तभी एक और युवक आया और उसने उस बच्चे के पिता को जोर से डांटा। बोला, तुम बड़े कृतज्ञ हो। अरे जिस व्यक्ति ने तुम्हारी बेटी के प्राण बचाए, उसके लिए तुम्हारे पास कहने को धन्यवाद के 2 शब्द भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मित्रों, वो युवक तो कुछ नहीं बोला, मुझे खड़ा खड़ा सूनी आंखों से देखता रहा और फिर धीरे से चला गया। लेकिन आप अनुमान लगाइए, नेकी कर और दरिया में डाल, ये बात कितनी सत्य है। अच्छा काम करने वालों के समर्थक, सहयोगी, प्रशंसक हर जगह मिलते हैं। इसलिए हमें अच्छे कामों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि इसको कौन पूछेगा। बात पूरी हो गई।